हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, RUHS BSc नर्सिंग का जो पेपर आयोजित हुआ था 25 जनवरी को, उसकी आंसर की अभी जारी होने ही वाली है। तो थोड़ी देर बाद में आंसर की जारी हो रही है। तो इसको लेकर के बहुत से बच्चों में उत्सुकता भी है। और दूसरी बात ये भी है कि सर, जब आंसर की जारी हो जाएगी तो उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो डाउटफुल हैं, जिनके आंसर या तो गलत होंगे या आउट ऑफ सिलेबस है। तो क्या उन क्वेश्चन पर हम आपत्ति लगा पाएंगे? एक तो बड़ी बात है ये। और दूसरा, अगर हम आपत्ति लगा पाएंगे तो कैसे? और तीसरी बात यह है कि सर, ये जो काउंसलिंग का शेड्यूल है, क्या अब पैरामेडिकल, फार्मेसी और BPT की काउंसलिंग भी BSc नर्सिंग के साथ होगी? इन सभी मुद्दों को लेकर मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखने आया हूं, ताकि आप में भ्रम की स्थिति नहीं रहे और आप अपनी अगली तैयारी कंप्लीट कर लें। तो देखिए, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो यह है कि आज शाम तक आपका पेपर आंसर सहित जारी हो जाएगा। तो पेपर आपको कहाँ से प्राप्त करना होगा? तो पेपर मेरे दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे देता हूँ। आप उस टेलीग्राम चैनल की लिंक पे अभी जा कर के तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि जैसे ही पेपर आए, सबसे पहले यूनिवर्सिटी की साइट पर जैसे ही पेपर अपलोड होगा, उसी टाइम मेरे पास पेपर आएगा मेरे दोस्तों। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और वो पेपर सबसे पहले आपको विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ पे ही मिलने वाला है, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन, कौन सा क्वेश्चन डाउटफुल है, वो भी मैं कंप्लीट 1 घंटे का सेशन दूंगा आज शाम को लाइव। और उस लाइव सेशन में कंप्लीट बताने वाला हूं कि यूनिवर्सिटी ने क्या आंसर बताया है और प्रश्न का रियल आंसर क्या होना चाहिए। क्योंकि 5 क्वेश्चन में हमें डाउट है। सबसे पहली बात यही है। तो जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनके लिए हम आपत्ति लगाएंगे, बिल्कुल। तो लगाएंगे कैसे? तो देखिए, आपत्ति लगानी है मेरे दोस्तों, आपको यूनिवर्सिटी तो जाना होगा। तो क्या सभी बच्चों को यूनिवर्सिटी जाना है? क्या नहीं। जो बच्चे जयपुर में हैं उन बच्चों के साथ मैं मिल करके, और हम यूनिवर्सिटी 4-5 स्टूडेंट ही जाएंगे, और जिन जिन क्वेश्चन में डाउट है उनसे सभी बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा। सभी बच्चों को जयपुर आने की ज़रूरत नहीं, यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो केवल और केवल 3-4 बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उनके एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी साथ में लगेगी, और जो क्वेश्चन डाउटफुल है उसका सही आंसर क्या होना चाहिए उसका हमें प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ के रूप में अपने को RBSc की जो बुक्स है और NCERT की जो बुक्स है उसकी फ़ोटो कॉपी साथ में लगानी पड़ेगी कि सही आंसर ये है, और जबकि आपने आंसर गलत बताया है। वो अपने को वहाँ प्रूव करना पड़ेगा जा करके। अगर अपन प्रूव करने में सफल रहे तो सभी बच्चों को बोनस अंक मिलेगा, और अगर अपन ये नहीं प्रूफ कर पाए तो फिर फ़ायदा नहीं होगा। तो अपन ये प्रयास करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे ही अपना आंसर की वगैरह जारी हो जाएगा तो इसके लिए हमें टाइम कितना मिलेगा। तो दोस्तों, ये बात मैं पहले से बताता हुआ आ रहा हूँ। आपको टाइम मिलेगा 31 दिसंबर तक, ठीक है ना। 31 दिसंबर शाम को रिजल्ट जारी होगा, और उससे पहले पहले आप जो है मेरे दोस्तों आपत्ति लगा पाएंगे, ठीक है ना। वैसे यूनिवर्सिटी ने ये मान लिया है कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर कोई मिस्टेक वाली स्थिति होगी तो उसे अपन 28 को क्लियर कर लेंगे, 28 या 29 को, ठीक है ना। यानी या तो आज शाम तक या कल सुबह यूनिवर्सिटी पहुंच करके अपन क्लियर कर लेंगे। और थोड़ी देर में पेपर आपका वेबसाइट पर आएगा, और जैसे ही आएगा मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा और उसका लाइव सॉल्यूशन भी करवा दूंगा। तो जो भी डाउटफुल कंडीशन रहेगी वो आपके सामने मैं ज़रूर रखूँगा, ठीक है। और अगर यूनिवर्सिटी डाउट का निस्तारण करके यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पर अगर बोनस दे दिया है तो वो भी हमें पता चल जाएगा। अगर उस क्वेश्चन में बोनस दिया है तो क्वेश्चन के ऊपर आपको स्टार लगा हुआ दिखेगा, ठीक है ना। तो वो थोड़ी देर बाद में आंसर शीट आते ही बता दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात सभी बच्चों के लिए यही है कि सर, काउंसलिंग की प्रक्रिया किस रूप में चलेगी और हमें अब आगे क्या करना चाहिए। तो देखिए, एक तो यूनिवर्सिटी का ये शेड्यूल रहता है कि चाहे बच्चे के 10 नंबर आए हैं, चाहे 30 आए हैं, चाहे 50 आए हैं, चाहे 70 आए हैं, हर एक स्टूडेंट काउंसलिंग में भाग ले पाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि काउंसलिंग में जब आप भाग लोगे तो आपको करना यह है कि सबसे पहले 500 रुपये का एक चालान बनेगा, वो बनवाना है। और वो चालान बनाने के बाद आपको कॉलेज की चॉइस भरनी है वेबसाइट पर जा कर के कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है।
आप कितनी भी चॉइस भर सकते हो, अनलिमिटेड चॉइस भर के उसे लॉक करना है, ठीक है ना। अब आपके कितने नंबर है वो भी वहाँ अपडेट करने हैं, और फिर 1 सप्ताह के बाद रिज़ल्ट जारी होगा, कट ऑफ जारी होगी, और उस कट ऑफ से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। फिर आपको कॉलेज में जा कर के डॉक्यूमेंट देने हैं। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेकर बच्चों में बहुत बड़ा डाउट है। सभी बच्चों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी, बीपीटी, इन सभी के लिए बात कर रहा हूँ। इन सभी की काउंसलिंग क्या एक साथ शुरू होगी? जी हाँ, काउंसलिंग अब एक साथ ही शुरू होगी, क्योंकि 31 जनवरी को बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए काउंसलिंग इन सभी कोर्सेज की एक साथ शुरू होगी। काउंसलिंग फरवरी के पहले सप्ताह में चलेगी, ठीक है, ये भी बाद में क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। अगर काउंसलिंग फरवरी के पहले सप्ताह में चलेगी तो सर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग के वक्त? काउंसलिंग के वक्त आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट जब आप कॉलेज में जाओगे ना, काउंसलिंग होने के बाद जब आपको कॉलेज मिल जाएगी तो कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे। तो सर क्या कॉलेज में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने पड़ेगे? यह भी बहुत से बच्चों में डाउट है। क्या सर 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट देनी पड़ेगी? नहीं, 10th और 12th के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देने हैं, मार्कशीट ओरिजिनल नहीं देनी है, सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल नहीं देना है। कहीं पर भी मेरे दोस्तों ओरिजिनल 10th और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जमा नहीं होते हैं। तो फिर क्या देने होंगे? तो आपको जो है एक तो माइग्रेशन ओरिजिनल देना पड़ेगा, जिसे प्रव्रजन प्रमाण पत्र कहते हैं, ठीक है। और जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्हें अपनी टीसी देनी पड़ेगी ओरिजिनल। तो ओरिजिनल टीसी, ओरिजिनल माइग्रेशन, 2 चीज़ें ये ओरिजिनल देनी पड़ेगी आपको। और साथ में ओरिजिनल लेके क्या जाना है? साथ में और ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र जो नया बना हुआ होना चाहिए। अगर नया बना हुआ नहीं है, ओबीसी के बच्चे मैं कह रहा हूँ स्पेशली, 1 साल के अंदर अंदर होना चाहिए। अगर 1 साल से पुराना है तो नया बनवा लीजिएगा। लेकिन जो SC ST के बच्चे हैं उनको थोड़ी छूट है, उनका अगर ज़्यादा पुराना नहीं है तो एक बार चलेगा। इसके अलावा EWS का सर्टिफिकेट भी बना हुआ होना चाहिए, यह भी ओरिजिनल साथ में ले जाना पड़ेगा आपको। ये ओरिजिनल साथ में ले जाने हैं, वो एक बार देखेंगे कॉलेज वाले, फिर आपको ओरिजिनल वापस दे देंगे और फोटोकॉपी रख लेंगे, ठीक है। तो एक बार ये बात क्लियर हो गई होगी कि 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं चाहिए, 12वीं की मार्कशीट भी ओरिजिनल जमा नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन हाँ, कॉलेज में आपको साथ में लेके जानी है। जमा क्या होगा? जमा केवल माइग्रेशन होगा, ओरिजिनल माइग्रेशन, ओरिजिनल टीसी। प्राइवेट से अगर किसी ने 12वीं की है तो उसके पास टीसी होगी नहीं, केवल माइग्रेशन होगा। माइग्रेशन ओरिजिनल, टीसी ओरिजिनल, ठीक है। अब साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके जाने हैं? तो साथ में आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन, टीसी, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल प्रमाण पत्र यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, ये आपको साथ में ओरिजिनल लेके जाने हैं। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर हमारे तो ग्रेजुएशन में जमा करवाए हुए हैं, ये हमारे पास तो है ही नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, अजमेर के अंदर आप तुरंत पहुंच करके अजमेर से मेरे दोस्तों आप कितनी भी बार डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवा सकते हो अपने 10वीं और 12वीं की। जैसे मान लो आपकी मार्कशीट खो भी गई है तो भी आप नई मार्कशीट निकलवा सकते हो मेरे दोस्तों, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और आपको तुरंत मिल जाएगी वहाँ जाते ही। 100-200 रुपये फीस है, तुरंत आप अजमेर जा कर के अपना जो RBSC बोर्ड का कार्यालय है वहाँ पे जा कर के आप मार्कशीट निकलवा लो। और अब तो मेरे दोस्तों संभाग स्तर पर भी और ज़िले स्तर पर भी मार्कशीटें निकलती है, आप थोड़ा पता कर लो आपकी नज़दीकी गवर्नमेंट स्कूल में, वो आपको बता देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि क्या मैं टीसी भी डुप्लीकेट निकलवा सकता हूं? बिल्कुल। आपने जिस स्कूल से 12वीं की है आप उस स्कूल में जाकर के भी अपनी नई टीसी निकलवा सकते हो। तो आप डुप्लीकेट टीसी निकलवा लो, डुप्लीकेट मार्कशीट निकलवा लो, अगर आपके पास नहीं है तो वो भी चलेगी, वो उतनी ही काम आएगी जितनी ओरिजिनल काम में आती है। समझ रहे हो बात? अगर किसी बच्चे की ग्रेजुएशन साथ में चल रही है और लास्ट ईयर है तो वो ग्रेजुएशन को छोड़े नहीं, ठीक है ना, वो ग्रेजुएशन को प्राइवेट कर लेना, ठीक है कि नहीं। तो ये एक फ़ायदे की बात है आपके लिए, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद में मेरे दोस्तों पेपर आ रहा है, पेपर पर मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूँ आज RUHS को लेकर के कि आखिर इस पेपर के अंदर कितना बड़ा जो है घोटाला हुआ है, कितना बड़ा घपला हुआ है, ठीक है। उसको लेकर के भी मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी लाइव देने वाला हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इस घोटाले को, इस घपले को उजागर करेंगे जिससे कहीं ना कहीं बच्चों और भी जितने हमारे गार्जियंस हैं उनको भी ये पता तो चले कि यूनिवर्सिटी किस लेवल का पेपर दे रही है बच्चों को। क्या उन्होंने सिलेबस से परे हट करके पेपर दिया है? क्या कुछ क्वेश्चन गलत दिए हैं? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी होकर के कैसे क्वेश्चन गलत दे सकती है, ठीक है। और क्या वो बच्चों के फेवर में उन्हें बोनस अंक देगी? इन सभी मुद्दों पर थोड़ी देर बाद में हम जुड़ने वाले हैं लाइव शाम को 5 बजे। तो इसलिए आज शाम 5 बजे आपको लाइव से जुड़ना है, जिसमें अपना आंसर की पूरी तरह से चेक करेंगे कहाँ पर क्या गड़बड़ रही है, यूनिवर्सिटी ने कौन कौन सी गड़बड़ करी है, ठीक है ना। और हम ये भी वहाँ समझेंगे कि काउंसलिंग कब से शुरू हो जाएगी, ठीक है। इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब बच्चों को फीस को लेकर के भी एक डाउट है कि सर फीस क्या रहेगी, ठीक है। तो बच्चों सुन लो,
फीस आपकी गवर्नमेंट कॉलेज एसएमएस कॉलेज की बिल्कुल फ्री रहेगी। एसएमएस कॉलेज के अलावा बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करता हूं तो आपकी जो फीस रहेगी एसएमएस कॉलेज के अलावा, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की 51,000 रुपये रहेगी फीस जनरल और ओबीसी के लिए, और 21,000 रुपये रहेगी SC ST के लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए। साथ ही साथ और जितनी भी अदर कैटेगरी की गर्ल्स है उन सभी के लिए, गर्ल्स के लिए तो फीस 21,000 है गवर्नमेंट कॉलेज की, और जनरल के और ओबीसी के बॉयज़ के लिए 51,000 है, ठीक है। SC ST के बॉयज़ के लिए 21,000 है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस सभी स्टूडेंट्स के लिए 70,000 पर ईयर है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों एक बात ये भी है कि अगर किसी स्टूडेंट का एम्स के अंदर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में नंबर आ रहा है, अच्छी रैंक है, तो वो एम्स को ही ज्वाइन करें, ठीक है। फिर इस सीट को यहाँ ख़राब नहीं करें, मैं ये भी कहना चाहूँगा। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि एक आप इस बात को भी माइंड में रख लें कि जिस दिन आप रिपोर्टिंग के लिए जाएं, आपके पास फॉर्म और एडमिट कार्ड दोनों होने चाहिए। इसलिए जिसने अभी तक फॉर्म प्रिंट नहीं निकाला है, अभी भी फॉर्म प्रिंट निकल रहा है, शायद बाद में लिंक हट जाएगी, तो अपना फॉर्म एक बार पुनः प्रिंट निकाल लें, अपना एडमिट कार्ड प्रिंट निकाल के रख लें, यह भी आपको साथ में लेके जाने हैं, इनकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। और पेमेंट सर क्या काउंसलिंग के टाइम फीस वाला जमा करवाना है? नहीं, काउंसलिंग के बाद ही जमा करवाना पड़ेगा। जब आप कॉलेज पे जाओगे तो वहाँ ऑनलाइन चालान बना करके DD बना करके देनी होगी, ठीक है। इस बार शायद काउंसलिंग के समय आपको फ़ीस जमा करवाने के लिए नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। तो काउंसलिंग की फ़ीस 500 रुपये रहेगी जो नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, ठीक है ना। यह भी बड़ी बात है, ठीक है। तो क्या हमें जयपुर काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं, काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी, ठीक है ना। इस बात को भी आप समझ लें। और विशेषकर जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, आपके मूल निवास वगैरह बने हुए होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके अगर कोई डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लेना, ताकि मैं 5 बजे की लाइव में हर एक अपडेट आज देने वाला हूँ। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और नीचे टेलीग्राम लिंक है, तुरंत टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 फरवरी से हमारे लेब असिस्टेंट्स के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिन्हें आप सपोर्ट करें। समय रहेगा शाम को 5 बजे से 8 बजे का। जय हिंद, वंदे मातरम।